गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्रीमन्नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री ध्रुव जी महाराज की, सब संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से कल के प्रसंग में श्री ध्रुव जी का चरित्र स्मरण कर रहे थे हम लोग। आगे इनका चरित्र स्मरण करने से पूर्व एक बार श्री नाभा गोस्वामी जी के द्वारा रचित छप्पय का स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति।
ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लजा हरि। कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लजा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। पूर्व में कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज को कटुवचन कहा और माता सुनीति के पास आए हैं, रुदन कर रहे थे उनकी गोद में पड़ करके। सुनीति जी ने समझाया है कि सुरुचि ने सत्य ही कहा है, भगवान की आराधना करने से ही जीव का परम कल्याण होता है। तुम्हें गोद में नहीं, पिता की गोद में नहीं, परम पिता की गोद में बैठने का मार्ग बताया है सुरुचि ने। श्री सीताराम जी महाराज की जय। इस प्रकार से जब समझाया, ध्रुव जी वहाँ से प्रस्थान किए हैं वन की ओर तपस्या करने के लिए। श्री नारद जी मिले हैं। नारद जी ने बहुत समझाया है कि अभी तुम बालक हो, तुम्हारी अवस्था अभी तपस्या करने की नहीं है। लेकिन ध्रुव जी ने अपना निश्चय जब नहीं बदला। जरा यहाँ बात मत करो भाई। तो नारद जी ने बहुत समझाया कि देखो तपस्या इतना सहज नहीं है, तुम वापस चले जाओ। तब ध्रुव जी ने कहा, सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम। दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दर्शोस्मद्विधैः स्तुयः। ध्रुव जी ने कहा, हे भगवान, जिनका मन सुख और दुख के द्वारा चंचल हो रहा हो, जिसका मन सुख दुख से चंचल हो जाता है, जिसका चित्त चंचल हो जाता है, उसके लिए आपने ये बहुत सुंदर उपाय बताया है कि चलो अभी मन को शांत करो, किसी तरह निर्वाह करो, आगे जब समय आएगा तो तपस्या कर लेंगे, अथवा धीरे धीरे समय परिवर्तित ही हो जाएगा। ये सब मन को सांत्वना देने वाले शब्द उसके लिए हैं जिसका मन चित्त चंचल हो गया है, नहीं स्थिर हो पा रहा है, तो उसको सांत्वना देने के लिए ठीक है। लेकिन मेरी दृष्टि ही वहाँ तक नहीं है, मैं तो अज्ञानी बालक हूँ, और उस पर भी अथापि मे विनीतस्य छात्रम घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर्नभिन्ने श्रयते यदि। उस पर भी सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय इतना विद्ध हो गया है। एक तो मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है,
और दूसरे क्षत्रिय स्वभाव के अतिरिक्त सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय इतना विद्ध हो गया है कि आपका ये उपदेश रूपी अमृत जल हृदय में ठहर ही नहीं पा रहा है। जैसे किसी छिद्र वाले पात्र में, किसी छेद वाले पात्र में जल भरा जाए तो वो जल टिकता नहीं है, वो जल बह जाता है। ऐसे ही मेरा हृदय अपनी विमाता के वचन रूपी बाणों से विद्ध हो गया है। इसलिए आपका उपदेश रूपी सुंदर जल मेरे हृदय में ठहर नहीं पा रहा है। और उस पर भी मुझे ऐसा घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है जहाँ की विनम्रता का अभाव जैसा होता है, कड़क स्वभाव होता है। अब ऐसी स्थिति में बताइए आपका उपदेश हम किस प्रकार धारण कर सकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता ही दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जाओ वापस चले जाओ, लेकिन अब मेरा भी एक निश्चय है, मैंने निश्चय कर लिया है कि पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में ब्रूह्यस्मत्पितृभिर्ब्रह्मन्नप्यैरप्यनधिष्ठितम्। अब मैं त्रिभुवन का जो सर्वोच्च पद है, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम, त्रिभुवन का जो सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट पद है, उस पद पर आरूढ़ होकर के ही मैं तभी अब वापस होऊंगा। अब उसके पहले तो वापस होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब मैं निकल चुका हूँ तो अब इस राज सिंहासन के पद पर नहीं, बल्कि अब मैं त्रिभुवन के सर्वोच्च पद पर भी बैठूंगा। अब तो उस पद पर, जिस पद पर अन्यैरप्यनधिष्ठितम, जिस पद पर आज तक कोई बैठा ही न हो, उसी पद पर मैं बैठूंगा। अब ये मेरा दृढ़ निश्चय है। आप आ ही गए हैं हमारे सामने, तो यदि आप मेरी कुछ सहायता ही करना चाहते हैं, मेरे ऊपर आपको करुणा आ रही है, तो एक काम करिए। नूनम भवान भगवतो योंगजा परमेष्ठिना विद्युतन्नटते वीणाम हितार्थम जगतोर्कवत्। आप स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके ही अंग से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्मा जी के उत्संगान नारदो यज्ञे, नारद जी का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? ब्रह्मा जी के गोद से। तो आपका जो है प्रादुर्भाव हुआ है स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा, जो ब्रह्मा जी स्वयं परमेष्ठी पद पर विराजमान हैं, और आप निरंतर सूर्य देव की तरह सारे जगत के कल्याणार्थ विचरण करते हैं। अर्थात जैसे सूर्य देव कहीं नहीं ठहरते, ऐसे ही आप भी सदा विचरण ही करते रहते हैं। इसलिए यदि आप हमारा कुछ हित करना चाहते हैं तो कोई हमें अच्छा सा मार्ग बता दीजिए। जिगीषो साधु वर्त्म में हमें कोई ऐसा मार्ग बता दीजिए जिस मार्ग पर हम चल करके उस सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकें। क्योंकि आपसे ये बात छुपी नहीं है कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि से कोई रहस्य संसार का छुपा नहीं है। सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा, जनन्याभीता पंथा सवै निःश्रेयस्यते भगवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रमणात्मना। कहा, जो तुम्हारी माता ने तुम्हें उपदेश दिया है वास्तव में वही सच्चा मार्ग है और वही सच्चा कल्याण का उपाय भी है। इसलिए तुम उन्हीं
भगवान वासुदेवस्तम भज तम वासुदेवम, उन भगवान वासुदेव को ही तुम भजो, उन भगवान की ही आराधना करो। लेकिन कैसे? बोले तत्प्रमणात्मना, अपने आत्मा को, अपने चित्त को, मन को उन्हीं में समाहित करके, पूरी तरह से लगा करके। चाहे जिस हेतु से तुम्हें उपासना करनी है, अब ये महत्व की बात नहीं है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यैक्षत श्रेय आत्मना, चाहे धर्म के संपादन के लिए यदि इच्छा है तो, अर्थ चाहिए तो, और काम की प्राप्ति चाहिए तो, और मोक्ष चाहिए तो, यदि अपना परम कल्याण चाहता है तो एकमेव हरेश तत्र कारणम पाद सेवनम, एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों का सेवन ही उसके लिए सर्वश्रेयस्कर उपाय है। इसलिए तुम वही करो। अब तुमने हमसे पूछा है क्या करें, तो सुनो यहाँ से क्या करना है। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। इसलिए पुत्र ध्रुव, ते भद्रम, आपका कल्याण हो। अब आप यहाँ से पवित्र यमुना जी के तट पर जाओ। कहाँ पर? पुण्यम मधुवनम, मधुवन जो अत्यंत पुण्यदायी तीर्थ स्थल है, वहाँ पर जाओ। वहाँ की स्थिति क्या है? बोले सानिध्यम नित्यदा हरे, जहाँ भगवान की नित्य सन्निधि है। देखिए ध्रुव जी का अवतार कब हुआ? स्वयंभू मनवंतर में जन्म हुआ, स्वयंभू मनवंतर में। और भगवान का अवतार कब हुआ? इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में। लेकिन उस समय भी नारद जी कह रहे हैं कि उस मधुवन में भगवान की नित्य सन्निधि है। क्यों? इसलिए क्योंकि धाम भगवान का नित्य है। धाम जो है सदा सर्वदा जो है भगवान का वहाँ निवास होता ही है। वो किसी भी काल में हो, भूत भविष्य वर्तमान, सदा सर्वदा भगवान का निवास होता है वहाँ। कहते हैं वहाँ तुम जाना और जा कर के क्या करना है? बोले स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे कृतोचितानि निवसन्नात्मना कल्पितासना। तुम वहीं कालिंदी जी अर्थात यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करना, अर्थात तीनों समय पवित्र जल में स्नान करके कृतोचितान निवसन आत्मनः कल्पितासन, और अपने सुविधानुसार आसन पर विराजमान हो जाना। सुविधा अनुसार माने पद्मासन, सुखासन, वज्रासन जैसी स्थिति में भगवान का भजन करने में तुमको सहजता हो। तुम स्वयं अपने हिसाब से बैठ करके। और प्राणायामे नेत्रिवृता प्राण इंद्रिय मनोमलम, 3 बार प्राणायाम करना। प्राणायाम करने से क्या होगा? बोले प्राण और इंद्रिय मन के मल को उस प्राणायाम के द्वारा निकाला जाता है, और उससे जो है अर्थात उसके दोषों को दूर किया जाता है। क्योंकि मंत्रोच्चारण पूर्वक या भगवान नामोच्चारण पूर्वक प्राणायाम किया जाता है, तो अंतर में जो दोष होते हैं वो भगवान नाम के प्रभाव से अथवा उस मंत्र के प्रभाव से वो दूर होते हैं। और फिर क्या करना? फिर भगवान का ध्यान करना। कैसे ध्यान करना है? बोले प्रसादाभिमुखम सस्वद प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम शुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। कैसे ध्यान करना है? बोले भगवान के मुख का ध्यान करो। जो कैसा है? बोले प्रसादाभिमुखम,
जो प्रसादाभिमुखम अर्थात प्रसन्नता से खिला हुआ है, और प्रसादाभिमुखम का अर्थ होता है कृपा करने के लिए आतुर स्वरूप। प्रसाद मैंने कृपा करने के लिए, अथवा प्रसन्नता से भगवान का मुख जो है अत्यंत उल्लसित है। और प्रसन्न वदने क्षणम, उनका मुख, उनके नेत्र सब प्रसन्नता से खिले हुए हैं। सुनासम शुभ्रुवम, उनकी सुंदर सुंदर नासिका है, सुंदर भौहें हैं, और सुंदर चारु कपोलम, सुंदर कपोल हैं। ऐसे परम सुंदर स्वरूप है उनका। तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्ठे क्षणाधरम, तरुण अवस्था है, अत्यंत जो है शोभायमान उनका स्वरूप है, और अरुण वर्ण के उनके अधरोष्ठ हैं, और सदा सर्वदा अपने प्रणत जनों पर कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे हैं श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स का चिन्ह क्या है? एक सुनहली रंग रोमावली जो लक्ष्मी जी उस रूप में विराजती हैं, भगवान के वक्षस्थल पर एक सुनहली रोमावली के रूप में श्री लक्ष्मी जी रहती हैं, वही है श्रीवत्स का चिन्ह। और घनश्यामम, मेघ के समान, अर्थात श्याम मेघ के समान उनकी कांति है। गले में वनमाला सुशोभित होती रहती है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप में उनकी शोभा होती है। सुंदर मुकुट, सुंदर कुंडल, सुंदर बाजूबंद, गले में कौस्तुभ मणि, पीताम्बर धारण किए हुए, इस प्रकार से उनका ध्यान करना, और अपने हृदय कमल की कर्णिका पर ही भगवान का ध्यान करना है कि मानो इसी रूप में हमारे हृदय रूपी कमल पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इसी रूप में तुम्हें उनको चिंतन करना है, देखना है। कहते हैं इस प्रकार से प्रारंभ में थोड़ा सा ध्यान लगाने में कठिनाई होगी, और जब ध्यान लगने लगेगा तो फिर वहाँ से लौटेगा भी नहीं मन, ऐसा लग जाएगा। और फिर उसके साथ ये ध्यान के साथ साथ एक मंत्र बता रहा हूँ। कहते हैं उस मंत्र को तुम जपना, उस मंत्र को जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयताम मे नृपात्मजा यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। कहते हैं जिसका 7 रात्रि को जप ले, अर्थात 7 दिन जप ले, तो आकाशचारी देवताओं के दर्शन को प्राप्त कर सकता है, यदि निष्ठापूर्वक विधि विधान पूर्वक जप ले। और फिर द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया। मंत्रोच्चारण की विधि नहीं है, इसलिए मंत्र नहीं उच्चारण करेंगे। द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया और कहा इसी मंत्र को जप करना है, और इसी मंत्र के द्वारा भगवान की आराधना भी करनी है। आराधना कैसे? बोले भगवान की आराधना करने के लिए जो भी हो, पवित्र जल चाहिए, पुष्पमाला चाहिए, अथवा पुष्प, जो भी जंगल में फल मूल प्राप्त हो जाए, वो जो सामग्री सहज में जो है प्राप्त हो जाए वो, और विशेष करके तुलसी, बस इनसे भगवान की पूजा हो जाती है। यदि भगवान की शिला आदि की प्रतिमा मिल जाए तो उसमें पूजा करे, नहीं तो कोई समस्या नहीं।
जल में ही, जल भी भगवान का स्वरूप है, जल में ही भगवान का स्मरण करते हुए आप पत्र पुष्प जो कुछ भी अर्पण करना चाहें किसी नदी में, गंगा जी में अर्पण कर दीजिए, भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक बात समझिए, हमारे शास्त्रों में बात बार बार लिखी गई है, सालग्राम जी में, शिव जी में, गंगा जी के जल में किसी भी देवी देवता की पूजा की जा सकती है, वो जिसका नाम लेके पूजा कर देंगे उसी को प्राप्त हो जाएगी। मान लिया, अब उदाहरण के लिए आप, सावन चल रहा है, मान लिया अब आपको शिव जी का अभिषेक करना है, आपके पास सालग्राम जी हैं, शिव जी नहीं हैं, आप उठाए सालग्राम जी का अभिषेक कर लीजिए, शिव जी के ही उसी मंत्रों से आपको वही फल प्राप्त। अथवा सालग्राम जी की पूजा करनी है, सालग्राम जी हैं नहीं, शिव जी हैं, शिव जी की आप पूजा कर दीजिए, सालग्राम जी की पूजा का फल मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिव, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे। उसमें क्योंकि कोई अंतर उनमें नहीं है, ये कोई मनमाना नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्रोचित बात है, भगवान भी इस बात को स्वयं कह रहे हैं। यहाँ नारद जी यही बात कह रहे हैं कि इस प्रकार से उनकी पूजा की जा सकती है। अब कहेंगे पूजा के लिए मंत्र, वैदिक मंत्र, बोले कोई मंत्र की वो नहीं है, जो आपको गुरु मंत्र के रूप में मंत्र प्राप्त है उसी मंत्र का उच्चारण करके आप उनको जल अर्पण कर दीजिए, उसी मंत्र से पत्र अर्पण कर दीजिए, उसी से पुष्प अर्पण कर दीजिए, सब उसी से अर्पण कर दीजिए। हम नहीं कह रहे हैं, नारद जी स्वयं ही कह रहे हैं। क्या? मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुधाम्, इसी मंत्र के द्वारा ही जो है उनकी द्रव्यमय पूजा भी कर दे। परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्व सेविता ता मंत्र हृदय नैव प्रयुञ्जान मंत्र मूर्तये। कहते हैं इस प्रकार से भगवान के जिन जिन उपचारों से पूजा करनी है, इसी प्राप्त मंत्र के द्वारा ही तुम उनका पूजन कर दो। कोई ये आवश्यक नहीं है कि अब जो है हमको पत्र चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है तो अलग मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं, वही मंत्र आपके लिए पर्याप्त है। कुछ नहीं है मंत्र तो बोले भगवान का नाम तो है। श्री रामर्पणमस्तु जलम समर्पयामि फलम समर्पयामि, श्री रामर्पणमस्तु, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो जो है और कुछ नहीं है तो बोले कुछ नहीं है तो क्या करे, बोले एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवन् भक्तिमत परिचर्या। कहते हैं शरीर से, मन से, वाणी से, जैसे भी हो एकमात्र उन्हीं की पूजा करे। कहाँ कर ले, बोले कहीं नहीं तो हृदय में बैठे हुए परमात्मा का पूजन कर ले, हृदय में ही उनका ध्यान कर ले। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे भगवान की आराधना करता है तो उसका कल्याण होता है। कहते हैं यदि विरक्तस्य इंद्रियरतौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये। श्री नारद जी कहते हैं यदि उपासक को इंद्रिय विषयों से वैराग्य हो गया हो तो क्या करे, बोले यदि इंद्रिय विषयों से वैराग्य हो गया हो तो किसी भी बात को मन में ना आने दे, एकमात्र उसका लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति। हमें भगवत प्राप्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि
भगवत प्राप्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति ही परम फल है। ये संसार की वस्तु प्राप्त करना जो है ये परम फल नहीं है। इस प्रकार से श्री नारद जी उपदेश दे करके ध्रुव जी को विदा किए। ध्रुव जी ने श्री नारद जी की परिक्रमा की है, उनके चरणों में प्रणाम किया है और वहाँ से चल करके ययौ पुण्यम मधुवनम हरे चरण चर्चितम, भगवान के चरणों से चिन्हित उस मधुवन के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। वहाँ से इनकी जन्मभूमि कहाँ थे? बिठूर। श्री ध्रुव जी की राजधानी बिठूर अर्थात कानपुर। बिठूर है कानपुर में वर्तमान में। वहाँ से चल कर के कहाँ गए? मधुवन माने मथुरापुरी। वहाँ आज भी ध्रुव टीला जहाँ पर है वहीं पर तपस्या की है ध्रुव जी महाराज ने। इधर श्री ध्रुव जी तो मधुवन के लिए प्रस्थान किए और नारद जी पहुँचे राजमहल में उत्तानपाद जी के पास। जा कर के जब उत्तानपाद जी के महल में पहुँचे तो राजा ने श्री नारद जी का पूजन किया। बड़े उदास दिख रहे थे उत्तानपाद जी। राजा नारद जी ने कहा, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता, किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुता। नारद जी ने कहा, क्यों राजन, आपका मुख बड़ा सूखा हुआ है। मैं यहाँ इतनी देर से आया हूँ लेकिन फिर भी आप एकदम उदास दिख रहे हो, जैसे किसी गहन चिंता में डूबे हुए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर कोई संकट है, धर्म अर्थ काम संबंधी कोई समस्या आ गई है? सुन करके राजा उत्तानपाद जी ने कहा, हे प्रभो, सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेना करुणात्मना निर्वासिता पंचवर्षः सह मात्रा महान कवि। हे महाराज, क्या करूं? मैं बड़ा ही स्त्रैण हो गया हूँ, स्त्री के अधीन हो गया हूँ और बड़ा निर्दयी हो गया हूँ। मेरे हृदय से करुणा चली गई। तभी तो मेरा छोटा सा बालक, जिसकी अभी अवस्था ही क्या थी, 5 वर्ष, और उस 5 वर्ष के बालक को हमने घर से निकाल दिया। कितने बड़े दुख की बात है। उसकी माता को भी हमने राजमहल से अलग कर दिया था और उसको भी निकाल दिया था। आया था मेरे पास, गोद में ही बैठना चाहता था, लेकिन मैंने उसको गोद में नहीं उठाया। जबकि मेरा बालक बड़ा बुद्धिमान था, न जाने कहाँ होगा। अप्यनाथम बने ब्रह्मन् मास्मादत्यंदंत्यर्भकम वृका श्रांतम शयानम क्षुदितम परिम्लान मुखाम्बुजम। न जाने मेरा पुत्र किस स्थिति में होगा, कहीं उसको कोई बन के भेड़िए न खा जाएं। उस असहाय बच्चे की रक्षा कौन करेगा? मैं कैसा स्त्री का गुलाम, स्त्री के अधीन हो गया कि मुझसे कैसा बड़ा अनर्थ हुआ। मेरी कुटिलता तो देखो कि वो बालक मेरा ही पुत्र और मेरी ही गोद में चढ़ना चाहता था, फिर भी मैंने उसका कोई आदर नहीं किया। ये तो मेरी दशा है। न जाने क्या होगा अब उस बालक के साथ। तब नारद जी ने कहा, मामा शुचः सुतनयम देवगुप्तम विशाम्पते तत्प्रभावम अभिज्ञाय प्रावृंक्ते यद्यसो जगत। नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें उस बालक की चिंता आप छोड़ देनी चाहिए। क्यों?
अरे आप उसका क्या करोगे, उसके तो स्वयं रक्षक भगवान हैं, उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। और वह सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु, ऐसे सुदुष्कर कर्म करके जिस कर्म को आज तक कोई देवता भी नहीं कर सके, और उस कर्म को कर करके और वह फिर से वापस आ जाएगा, चिंता मत करो। इस प्रकार से नारद जी ने समझाया और समझा करके चले तो गए, लेकिन उत्तानपाद जी उस दिन से दुखी रहने लगे। अब उनका राजपाट में मन नहीं लगता, राजपाट से उदासीन होकर के जो है अपना जीवन बिता रहे हैं। इधर श्री ध्रुव जी महाराज पहुँचे मधुबन को, और मधुबन में जा कर के श्री ध्रुव जी ने नारद जी के बताए अनुसार यमुना जी में स्नान किया। स्नान करके क्या किया, समाहित चित्त होकर के भगवान की जैसे नारद जी ने बताई थी बस वैसे ही आराधना और उनका मंत्र जाप प्रारंभ किया। और त्रिरात्रांते कपित्थ वदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्नेर्चयन् हरिम। 3 दिन के अंतर पर कैथा और बेर जो वहाँ स्वाभाविक रूप से फल गिर जाते, कैथे और बेर के फल वहाँ थे, वो गिरते जो, तो 3 दिन में एक बार वो कैथा और बेर खा करके और फिर भजन करने लगते, और फिर 3 दिन तक ऐसे ही बिना आहार के भजन करते। इसका मतलब यह है कि ध्रुव जी वन में कब पधारे थे, ठंडी का महीना था। क्यों? क्योंकि कैथा और बेर दोनों ही ठंडी के महीने में ही पकते हैं। कैथा बेर दोनों माघ फागुन के महीने में पकते हैं। इस प्रकार से 1 महीना पूरा बिताया। दूसरा महीना लगा तो द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नो विहर्चय विभुम्। 3 दिन के अंतर पर पहले महीने में कैथा बेर, दूसरे महीने में और नियम थोड़ा कड़क किया। 6 दिन के अंतर पर वो कैथा बेर बंद क्या किया, बोले तृणपर्णादिभिः शीर्णैः, सूखे हुए पत्ते और घास खा लेते 6 दिन में एक बार, और फिर उसके बाद 6 दिन तक लगातार भगवान के भजन में लगे रहते। समय समय पर स्नान करते, सब कुछ करते, लेकिन आहार 6 दिन में एक बार लेते, और स्नान दिन भर में 3 बार करते यमुना जी में डूब करके। तीसरा महीना लगा तो नियम और कड़क किया। तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोक मुपाधावत समाधिना। 9 दिन के अंतर पर केवल जल पी करके रहते तीसरे महीने में, माने 9 दिन में एक बार जल पीते बस। 8 दिन तक निर्जल व्रत, 9 दिन तक निर्जल व्रत, तो फिर 1 दिन जल पीते, माने पूरे महीने में 3 बार जल पिया होगा, बाकी कुछ भी नहीं ग्रहण किया मुश्किल से। इस प्रकार से तीसरा महीना बीता तो चौथा महीना लगते ही नियम और कड़क किया। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवं धारयत्। चौथे महीने लगने पर 12 दिन में एक बार वायु का आहार करते, एक बार वायु अपने उदर में भर लेते, और फिर 12 दिन तक जो है कुछ नहीं लेते। इस प्रकार चौथा महीना बिताया।
5वां महीना लगा तो उस वायु का जो भक्षण कर रहे थे वह भी बंद कर दिया। पूरा महीना ऐसे ही बिता दिया बिना वायु के आहार के भी। 5वें मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा, श्वास पर नियंत्रण पा करके अपनी श्वास को रोक करके उस समय ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचल, कहते हैं उस समय एक पैर पर खड़े हो करके निश्चल भाव से भगवान की आराधना में लग गए। एक पाँव पर कितनी देर खड़ा हो सकता है मनुष्य, लेकिन वो पूरे महीने भर एक पाँव पर खड़े रहे। सारे समस्त इंद्रियों को, मन को समाहित चित्त करके एकमात्र भगवान में लगा दिया था और कुछ भी उनके चित्त में, मन में नहीं रह गया था। उसका परिणाम क्या हुआ? बोले उसका परिणाम ये हुआ कि एक पाँव पर खड़े होकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे, पृथ्वी कंपित होने लगी। यदैक पादेन सपार्थिवार्भकस्तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडिता मही, इनके अंगूठे के भार से दब करके पृथ्वी झुकने लगी और झुक गई। आज भी झुकी हुई है पृथ्वी। इस बात को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं, भले वो ये नहीं सिद्ध कर पाते कि क्यों झुकी है, लेकिन उसी समय से पृथ्वी झुक गई। आज भी वैज्ञानिक भी कहते हैं 23.5 अंश अपने जगह से झुकी हुई है पृथ्वी। अब तो 5वां महीना इस प्रकार से बिता दिया। 6वां महीना लगा तो एक दिन श्वास ले ली, श्वास ले करके अंतर में ही रोक लिया, फिर निकाला ही नहीं। श्वास लिया अब भीतर रोक करके श्वास को, और भगवान के ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि वो भगवान से अभेद धारणा सिद्ध होने के कारण इन्होंने जब श्वास को रोक लिया तो सबकी श्वास प्रश्वास अवरुद्ध हो गई, क्योंकि भगवान इनके हृदय में विराजमान। और जो इन्होंने श्वास रोकी तो भगवान की श्वास अवरुद्ध, भगवान की श्वास अवरुद्ध तो सारा जगत भगवान में है, सबकी श्वास अवरुद्ध। देवता भागे ही क्या हो गया, तो श्वास ही कोई नहीं ले पा रहा है, तो सृष्टि ही संकट में पड़ गई। भाग करके गए भगवान के पास, प्रभु नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। देवताओं ने कहा, हे प्रभु हमें पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये सबकी प्राणवायु कैसे रुक गई, सारी सृष्टि पर संकट आ गया है। ऐसा तो कभी हमने अनुभव ही नहीं किया पहले, जैसे आज ये उपस्थित हुआ है। कृपा करके इस संकट से मुक्त कीजिए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, माँ भईष्ट बालम तपसो दुरत्या निवर्तयिष्ये प्रत्या स्वधाम यतो हि वः प्राण निरोधयासीद उत्तान पादिर्मयि संगतात्मा। भगवान ने कहा, देवताओं तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, माँ भईष्ट भयभीत मत हो। ये तो बालक ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है ये, क्योंकि ऐसा दुर्लभ तप किया कि उनके तप के प्रभाव से उन्होंने अपने को मुझ में इतना तदाकार कर लिया है कि उनके श्वास प्रश्वास के रोकने से मेरी श्वास प्रश्वास रुकी और सबकी रुक गई। इस कारण से अभी मैं जाकर के उनको तपस्या से निवृत्त कर देता हूँ। कह करके भगवान वहाँ से वैकुंठ लोक से चल पड़े, ध्रुव जी के पास आए। किस लिए आए ध्रुव जी के पास? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तयेव मुत्सन्न भयावुरुक्रमे कृतावनामा प्रययुस्त्रिविष्टपम
सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भृत्यदिदीक्षया गतः। किस लिए भगवान गए? क्या ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए? बोले नहीं, बल्कि कहते हैं सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदीक्षया गता। भक्त का दर्शन करने की इच्छा से, भृत्य दिदीक्षया, भृत्य दृष्टुम इच्छया मधोर वनम गता, भक्त का दर्शन करने की इच्छा से भगवान मधुवन गए। क्यों? जैसे भक्त भगवान के दर्शन के लिए विकल होता है, ऐसे भगवान भी भक्त के दर्शन के लिए विकल हो उठते हैं। भगवान भी जो है भक्त के दर्शन के लिए विकल हो जाते हैं। पहुँचे भगवान मधुवन, जहाँ ध्रुव जी विराजमान थे। वहाँ जा कर के देखा तो सवई धिया योग विपाक तीव्रया हृत्पद्म कोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य वही स्थितं तदवस्थं ददर्श। भगवान पहुँचे ध्रुव जी के सन्मुख। अब तो देखा तो ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास के प्रभाव से अपनी बुद्धि को एकाग्र करके, अपने चित्त को एकाग्र करके क्या कर रहे थे? बोले हृत्पद्म कोशे स्फुरिता तडित प्रभम, अपने हृदय रूपी कमल पर भगवान का ही ध्यान कर रहे थे। कैसा स्वरूप? बोले तडित प्रभम, जो अद्भुत बिजली के समान कांति से चमक रहा था भगवान का दिव्य स्वरूप इनके हृदय पर। लेकिन जैसे ही भगवान जो है ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हुए, वैसे ही तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य वही स्थितम तदवस्थम ददर्श। भगवान सन्मुख प्रकट हुए तो अंतर में जो छवि थी वह अदृश्य हो गई, बाहर भगवान प्रकट हो गए तो अंतर की छवि वो तिरोहित हो गई। क्यों? इसलिए अंतर की छवि भगवान की इच्छा से तिरोहित हो गई, क्योंकि यदि अंतर की छवि का ही दर्शन करते रहेंगे तो ध्यान टूटेगा नहीं, और ध्यान टूटेगा नहीं तो भगवान का दर्शन करेंगे कैसे? इसलिए भगवान की इच्छा से वो छवि तिरोहित हो गई। तो नेत्र खोल करके, जैसे ही वो ध्यान टूटा, नेत्र खुल गए विकल होकर के, और जो नेत्र खोला तो सामने उसी अवस्था में भगवान को देखा। तद्दर्शनेनागत साध्वसहच्छिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिपन्निवार्भकश्चुम्बन्निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। क्या दशा हुई ध्रुव जी की? बोले तद्दर्शनेन, भगवान के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन को प्राप्त करके, अचानक भगवान का वह दर्शन जब प्राप्त हुआ तो ध्रुव जी कुछ सोच ही नहीं पाए कि हमें करना क्या है, बल्कि भगवान के स्वरूप को देखते ही पहले तो साष्टांग ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत, एकदम डंडे के समान साक्षात पड़ गए भगवान के चरणों में, दंडवत। लेट गए भगवान के चरणों में। उसके बाद उठ करके खड़े हुए जब, तो क्या ध्रुव जी की स्थिति हो रही है? बोले दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिपन्निवार्भकः, नेत्रों से भगवान को ऐसे देख रहे हैं मानो भगवान की रूप माधुरी को पी जाना चाहते हों। प्रपिपन्निवार्भकः, मानो भगवान की रूप माधुरी को अपने नेत्र
नेत्रों के द्वारा पी जाएंगे। और चुंबन निवासेन, ऐसा लग रहा है मानो भगवान के मुख कमल को ध्रुव जी चूम लेंगे, क्योंकि भगवान के इस सुंदर स्वरूप को देख करके ध्रुव जी इतने आनंद मग्न हो गए कि क्या करें, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। लगता है हृदय से लगा लें, इनका मुख चूम लें। अब देखा जाए तो जबकि भगवान किशोर अवस्था में है और ध्रुव जी बाल अवस्था में, लेकिन फिर भी देखिए भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि कोई भी उनको देख करके ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा। और ऐसा लगता है मानो भुजई रिवास लिसन, अपनी भुजाओं में भर करके भगवान का आलिंगन कर लेंगे। ये सब मन ही मन विचार कर रहे हैं, लेकिन अब विचार करने लगे कि क्या करें, हमें तो भगवान की स्तुति भी करना नहीं आता, हम क्या करें, कैसे स्तुति करें, हमें तो कुछ ज्ञान भी नहीं है। नारद जी से भी कृपा करके हमने कुछ पूछा भी नहीं कि आखिर भगवान प्रकट होंगे तो उनकी स्तुति कैसे करनी है। भगवान इनके अंतर के भाव को समझ गए और समझ करके भगवान ने क्या किया, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बाले कृपया कपोले, पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अपना पांचजन्य शंख भगवान ने ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया। भगवान का पांचजन्य शंख क्या है, संपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठान है। भगवान का पांचजन्य शंख संपूर्ण ज्ञान समाहित है भगवान के पांचजन्य शंख में, इसलिए भगवान ने अपना पांचजन्य शंख इनके कपोल से स्पर्श कराया। जैसे ही कपोल से स्पर्श कराया वैसे ही सवई तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्मनिर्णयः तम भक्ति भावोऽभ्यगृणाद सत्वरं परिश्रुतोरुस्रवसं ध्रुवक्षितिः। उस स्पर्श को प्राप्त करते ही इनको दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, मानो जो है संपूर्ण वेद वेदांग का बोध हो गया और वेदमयी दिव्य वाणी को प्राप्त कर लिया इन्होंने। और फिर इतना ही नहीं, दैवीं परिज्ञात परात्मनिर्णय, परात्मनिर्णय अर्थात आत्मा अनात्मा का बोध हो गया, जीव और परमात्मा तत्व का भी बोध हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। और फिर तम भक्ति भावोऽभ्यगृणाद सत्वरं परिश्रुतोरुस्रवसं ध्रुवक्षितिः। फिर बड़े भक्ति भाव से, बड़े धैर्य पूर्वक श्री ध्रुव जी ने स्तुति प्रारंभ की। 12 श्लोकों में स्तुति की, 12 मंत्र जप करके भगवान को प्राप्त किया था, तो 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति भी की। क्या स्तुति की, कहते हैं योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूँ। जो क्या करते हैं, बोले योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, जो मेरी वाणी प्रसुप्त थी, सो रही थी, अर्थात जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं था,
ऐसी जो मेरी वाणी सोई हुई थी, उस सोई हुई वाणी को यो अंतः प्रविश्य, जो अंतर में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को क्या किया, बोले संजीवयत, जीवित कर दिया। अर्थात उस वाणी में जीवन प्रदान कर दिया, सजीव कर दिया वाणी। अर्थात जिस वाणी से कुछ कहने योग्य नहीं था, सो रही थी वाणी, उसी वाणी को आपने अंतर में प्रवेश करके जागृत कर दिया। तो क्या केवल वाणी को जागृत किया? बोले नहीं प्रभु, केवल वाणी को जागृत नहीं किया, बल्कि अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि ये सभी आपके द्वारा ही चेतनता को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात इन सब को भी चेतनता देने वाले आप ही हैं। इसलिए हे प्रभु, हे सर्वांतर्यामी, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। हे नाथ, एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महदाद्यशेषं सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तत्सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु अद्विभासी। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, एकस्त्वमेव, आप एक मात्र हैं। अर्थात आप एक ही हैं। एक होते हुए भी भगवान अनंत हैं, लेकिन अनंत होते हुए भी भगवान एक ही हैं। हैं तो आप एक ही, लेकिन फिर भी आप ही आत्मशक्त्या, अपने आत्मस्वरूप से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी इच्छा मात्र से मायाख्योर गुणया महदाद्य शेषम, कहते हैं माया के गुणों को स्वीकार करके समस्त जीवों में अंतर्यामी रूप से आप विराजमान हो जाते हैं। अनंतानंत जीवों में, सब में अंतर में आप विराजमान हो जाते हैं, अकेले होकर के भी। लेकिन इतने अनंतानंत जीवों में विराजमान होने के बाद भी एक ही रहते हैं भगवान। यही उनकी विशेषता है। कितने जीव होंगे जिनकी कोई संख्या वर्णन नहीं की जा सकती। अरे मनुष्य ही नहीं, छोटे मोटे जीव भी जितने हैं, सब जो है, सब में भगवान विद्यमान है। इतने मक्खी मच्छर भी हैं असंख्य, सब में भगवान विराजमान है। इतने पशु पक्षी हैं, छोटे मोटे जीव, सब में भगवान विराजमान हैं। इतने अनेक होते हुए भी फिर भी एक रहते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, सृष्टवान विश्व पुरुषस्तद सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवद विभासी। कैसे सब में? बोले उसी प्रकार से जैसे एक ही लकड़ी, एक ही अग्नि बहुत सी लकड़ियों में विद्यमान होते हुए भी वास्तव में एक ही होती है अग्नि। चाहे वो असंख्य लकड़ियों में विद्यमान हो जाए, असंख्य लकड़ियों में प्रज्वलित हो रही हो, लेकिन अग्नि एक ही रहती है, अलग नहीं होती। उसी प्रकार से हे प्रभु, आप भी असंख्य रूपों में विराजमान होकर के भी एक ही हैं। तद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्ना तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबंधो। कहा, हे प्रभु, ये सृष्टि क्या ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है क्या?
नहीं, ध्रुव जी कहते हैं नहीं, बल्कि तद्दत्तया वयुन एदमचष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत प्रपन्नः। ब्रह्मा जी आपके शरणागत हैं और ब्रह्मा जी ने आप ही की शरण लेकर के आप ही की कृपा से इस जगत को रचा, क्या बल्कि ऐसे समझिए जैसे सो करके कोई उठे तो उसके सन्मुख संसार दिखे, तो बस ऐसे ही समझ लीजिए। वास्तव में देखा जाए रचना करने वाले सब बनाने वाले भगवान हैं, कोई कर नहीं सकता। हाँ, अच्छा थोड़ा दूसरे उदाहरण से समझें आप कि भगवान ब्रह्मा जी कैसे रचे। हम आप सबसे पूछते हैं, मान लिया आपने बीज बोया खेत में, बीज उगा, खेती हो गई, अथवा एक आम का बीज डाल दिया, भूमि पर उग गया, मान लिया, ठीक है। अब आम का बीज आपने भले ही डाला है, निमित्त बने आप बीज डालने में, लेकिन क्या आपने पेड़ उगाया? क्या आपने पेड़ को बड़ा किया? क्या आपने उस पेड़ में पत्तों को लगाया? क्या आपने उस पेड़ में फल फूल उगाए? क्या आपकी इच्छा से वो पेड़ पर फल लगा अथवा उसके पेड़ के फल पके? आपने क्या किया? आप निमित्त बने केवल बीज डालने में अथवा किसी वृक्ष का रोपण करने में आप निमित्त भले ही बन गए, लेकिन वो सारी क्रिया हुई किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। ऐसे ही सृष्टि रचने में ब्रह्मा जी निमित्त मात्र हैं, बाकी सारी क्रिया हो किसके द्वारा रही है? भगवान के द्वारा। अच्छा एक बात बताइए, बीज भी आपने डाला तो क्या बीज आपने डाला क्या? अरे बीज भी जो डाला वो अंतर में जो चेतनता है वो किसकी है? वो जो भूमि को खोदने की अथवा बीज को डालने की जो सामर्थ्य थी वो किसकी थी? वो भी भगवान की थी कि नहीं? तब आपने क्या किया? किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। बोले किसी ने कुछ नहीं किया, फिर किया किसने? बोले एकमात्र करने कराने वाले भगवान हैं। यही बात ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, वास्तविकता तो ये है कि जैसे सोया हुआ व्यक्ति जगता है तो पूर्व का जो कुछ भी है उसके सामने आ गया, अब उसने समझा कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो कुछ नहीं, वास्तव में वो सब भगवान का ही किया कराया है। वो केवल निमित्त मात्र बन रहा है, वो भी निमित्त मात्र भी भगवान की इच्छा से बन रहा है, वो कुछ करने वाला नहीं है। कहते हैं हे प्रभो, हे दीनबंधो, तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबंधो। हे नाथ, जो आपके चरण शरण में चले जाते हैं, जो आपके तव पादमूलम शरणम, जो आपके चरण शरण में पहुंच जाते हैं, निश्चित रूप से विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो, ये वो इस संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हे प्रभु, ध्रुव जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, नूनम विमुष्टमतयस्त माययाते एत्वां भवाप्य विमोक्षण मन हेतो अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपोपभोग्यम इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरये पिंद्रीणाम।
कहते हैं ते नूनम विमुष्टमतयः, ते तव माया नूनम विमुष्टमतयः। हे प्रभु, निश्चय ही उसकी बुद्धि आपकी माया के द्वारा नष्ट हो चुकी है, उसकी बुद्धि आपकी माया के द्वारा मारी जा चुकी है। किसके? बोले ए त्वाम भवाप्य विमोक्षण मन्ये, तो जो आपको संसार चक्र से छूटने के अतिरिक्त अन्य किसी सांसारिक प्रयोजन से जो आपकी आराधना करते हैं, निश्चय ही उसकी बुद्धि मारी गई है और कोई बात नहीं है। माया के प्रभाव से उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। यद्यपि अर्चन्ति कल्पतरुं कुणपो भोग्यम, यद्यपि आपका स्वभाव तो ऐसा है कि जैसे कल्प वृक्ष के सामने कोई जाए तो जो भी मांगता है कल्प वृक्ष से स्वर्ग सुख तक को दे देता है, सब संपत्ति दे देता है। वैसे आपसे कोई सांसारिक वस्तु भी मांगता है तो आप दे तो देते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उस सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने का आपसे कोई प्रयोजन उसको नहीं मिला। क्यों? कोई लाभ नहीं मिला। यदि आपको प्राप्त करके उसने सांसारिक विषय प्राप्त किया तो आपकी प्राप्ति का जो लाभ मिलना था वो नहीं मिला उसको। क्यों? क्योंकि इच्छन्ति स्पर्शजम नृणयेपि नृणाम, क्योंकि ये जो सांसारिक विषय सुख हैं ये नारकीय प्राणियों को भी सहज में प्राप्त हैं। ये जो नरक योनि में भोग रहे हैं जीव, भटक रहे हैं, उनको भी प्राप्त हैं। जैसे मान लिया विषय सुख, अब क्या कुत्ते कुतिया को नहीं प्राप्त हैं क्या विषय सुख? सुअर को नहीं प्राप्त है? सभी जीवों को प्राप्त है। अच्छा, सभी को ऐसा ही सुख मिलता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो देवराज इंद्र हो। वो स्वामी जी ने कहा ही सरिस्वान मघवान जुवानु। तो भगवान को प्राप्त करके भी यदि वही सुख की अभिलाषा थी तो फायदा क्या मिला भगवान को प्राप्त करने का? अर्थात कोई फायदा नहीं मिला, अर्थात कोई उससे उसको लाभ नहीं हुआ। भगवत प्राप्ति से जो उसका उद्देश्य सफल होना चाहिए वो नहीं हुआ। तात्पर्य ये है, हे प्रभु, ये जगत के लिए शिक्षा दे रहे हैं ध्रुव जी कि हे जगत के वासियों, देखो भगवान को प्राप्त करने की एकमात्र जो है जीवन में इच्छा होनी चाहिए। यदि कहीं भी संसार प्राप्ति की इच्छा है कि भगवान से हम संसार को प्राप्त करें, तो निश्चित रूप से माया के द्वारा ठगे जा रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं है। कैसे माया के द्वारा ठगने का? ऐसे समझिए, जैसे कोई छोटा सा बालक है, रो रहा है, और रो रहा है तो क्या उसको रोते देख करके भी माँ क्या करती है? माँ करती है कि उसको, बच्चे को गुनगुना पकड़ा देती है, लड्डू पेड़ा पकड़ा देती है, खिलौना पकड़ा देती है। अब बच्चा, रोता हुआ बच्चा उस गुनगुनवा को, उस खिलौने को प्राप्त करके, उस लड्डू पेड़ा को प्राप्त करके शांत हो गया और उसी के साथ खेलने लगा, तो फिर माँ क्या करती है? बोले बच्चे को छोड़कर अपना काम निपटाती रहती है घर का। ये बच्चा आराम से उसी में खेल रहा है। लेकिन वही बालक जो भी माँ पकड़ावे उसको, चाहे बढ़िया से बढ़िया खिलौना पकड़ावे, बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान लड्डू पेड़ा रसगुल्ला पकड़ावे, लेकिन बच्चा उसको चुपचाप फेंकता जाए और केवल रोता जाए, तो माँ क्या करेगी? चाहे सैकड़ों काम पड़े हो, सारे काम छोड़ करके माँ बच्चे को उठाएगी गोद में, चाहे कुछ भी हो जाए।
चाहे कोई काम हो अथवा ना हो, सारे काम छोड़ करके माँ बच्चे को उठा लेगी, क्योंकि उसका रोना नहीं देख सकती। इसी प्रकार से भगवान भी क्या करते हैं, बोले भगवान जो है के लिए जब कोई रोता है तो ये माया पहले उसको लड्डू पेड़ा और खिलौना पकड़ाती रहती है। ये क्या है लड्डू पेड़ा? ये सांसारिक सुख, विषय भोग अथवा ये मान प्रतिष्ठा रूपी खिलौना पकड़ाती रहती है, खेलो इसी में। अब जीव इसी को समझ लेता है कि वाह हमारा वैभव बढ़ रहा है, क्या भगवान की कृपा है, खूब हमारा विस्तार हो रहा है, हजारों हजारों लोग हमारे रोज अनुयायी बन रहे हैं, तमाम चेला चेली बन रहे हैं। ये चेला चेली रूपी जो है खिलौना से वो खेलने लगता है, और ये संसार रूपी मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति रूपी लड्डू पेड़ा रसगुल्ला के पीछे जब पड़ जाता है तो भगवान से वो विमुख हो जाता है। यही सच्चाई है, यही बात ध्रुव जी यहाँ कहना चाह रहे हैं। और इन सबको जो ठोकर मारता जाए तो भगवान उसको अवश्य अवश्य अपनाएंगे, निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिस हेतु से भगवान की आराधना की जा रही है उसी की पूर्ति होती है। जिस हेतु से आराधना की जा रही है, आराधना भले ही आप भगवान की ही कर रहे हैं, लेकिन आपका हेतु जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहीं बात समझ में आई? देखिए, आपको मान लिया किसी ने धन दिया, ठीक है, अब धन आप जो है किस हेतु से खर्च कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। जो आपको मान लिया कहीं से वेतन मिल रहा है, अब वेतन मिल रहा है उसको आप किस जगह लगा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए लगा रहे हैं उसी की प्राप्ति आपको होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लिया आपको वेतन मिला, अब आप उससे ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं तो आपको ज़मीन जायदाद की, अब उससे आप बढ़िया गाड़ी घोड़ा खरीद रहे हैं तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। उससे आप बढ़िया खाने पीने में रोज़ उड़ा रहे हैं तो उसकी प्राप्ति हो रही है। और उसी को यदि धर्म कार्य में लगा रहे हैं तो धर्म का पुण्य फल प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो आपको प्रतिदिन भजन के द्वारा जो आपकी पूंजी इकट्ठा हो रही है, इस भजन रूपी संपत्ति को आप खर्च कहाँ कर रहे हैं, ये महत्व की बात है। यदि आप इस भजन रूपी संपत्ति को, अब भजन हो रहा है और जो है जप हो रहा है, अब इच्छा हो रही है कि अभी इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ चेला और होने चाहिए, खूब होने चाहिए चेला, तो चेला खूब बनेंगे। हाँ, भजन हो रहा है और वो चिंतन हो रहा है कि एक बढ़िया जो है एक प्लाट और हो जाता तो खूब जो है वो होता। भजन हो रहा है लेकिन चिंतन हो रहा है कि खूब मान प्रतिष्ठा होती। जब हम चलते तो आगे पीछे 10-10, 20-20 लोग जय जयकार करते हुए चलते, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, ऐसे करते हुए चलते, तब हमारा कुछ तो क्या होगा। बोले वो भजन रूपी संपत्ति वहीं खर्च हो रही है आपकी, और वही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ना प्राप्त हो। क्योंकि संकल्पात जायते सिद्धि ही, जैसा मानसिक संकल्प आपका हो रहा है तदनुसार फल प्राप्त हो। इसीलिए एक बात समझिए, इसीलिए हमेशा एक काम करना चाहिए, क्या, भगवान से एक प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हम क्या मांग रहे हैं ये महत्व की बात नहीं है, हमारा हित किस में है आप वही करिए, हमसे मतलब ही नहीं है। हम अगर रोएं तो आप रोने दीजिए, हम चिल्लाएं तो चिल्लाने दीजिए, हम अगर दुनिया की प्राप्ति के लिए धक्का भी खा रहे हैं तो आप खाने दीजिए धक्का, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन आप तो वो करिए जो हमारे हित में है। बल्कि ऐसे, हे प्रभु हम अनादिकाल से अनंतानंत जन्मों से गलती करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भी स्वभाववश करते रहेंगे।
लेकिन आपसे तो गलती नहीं होती। तो हे प्रभु, कदाचित हमसे यदि कुछ मांगने की गलती हो रही है तो उस गलती को आप भूल जाइएगा, लेकिन आप देने की गलती कभी मत करिएगा। हाँ, हम गलती करते हैं, हमारा स्वभाव है गलती करना, लेकिन आप गलती मत करिएगा कि हम मांगे अब आप दे दी। नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हम मांगे भी, माया आपकी न जाने कब हमारे हृदय में कुबुद्धि उत्पन्न कर दे, हमारी मांगने की इच्छा हो जाए, तो हम मांगे तो मांगते रहने दीजिएगा। हमको सोच लीजिएगा पागल हो गया है क्योंकि माया के कारण मानसिक विकार से ही जीव तो ग्रस्त होकर के मांगता है। आप तो वही करिएगा जिससे हमारा हित हो, बस यही हमारी प्रार्थना है। जब ऐसे आप प्रार्थना भगवान से करते रहेंगे तो आप मांगते रहो एक किनारे, वो अपना सुनते रहते हैं भगवान वही करते हैं। जय विधि होय परम हित नारद सुनो तुम्हार। नारद जी ने कहा मैं विवाह करना चाहता हूँ। बोले क्या करें? बोले अपना हरि रूप प्रदान कीजिए। बोले तथास्तु। बोले और जय विधि होय नाथ हित मोरा करो सुबेग तास में तोरा। बोले जय विधि होय परम हित नारद सुनो तुम्हार। जिस विधि से तुम्हारा परम हित होगा वही करूँगा। अब फिर दिया क्या? बोले हरि रूप। अब हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने सिंह भी होता है, हरि माने भगवान भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, हरि माने पवन देव भी होता है, हरि माने इंद्र भी होता है। क्या दिया? बोले जिससे भला हो। किसके से? बोले बानर मुख दे दिया हरि रूप, कि जिसको देख के ही माया भड़क जाए और हुआ भी वही। दूर से ही देखा तो जही विधि जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि सो ना तेही दिशि सो ना बिलो की भूली देखा ही नहीं उसने। तात्पर्य यह है कि हे प्रभु, हमें भी आप अपनी माया की दृष्टि से बचा के रखिए, चाहे वो कुछ भी करिए आप, क्योंकि माया की दृष्टि आप पर, जिस पर आपकी माया की दृष्टि जिस पर पड़ती है, समस्या उसी के जीवन में। इसलिए अपनी माया की दृष्टि से हमें बचा रखिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी ध्रुव जी का चरित्र और आगे मांगा क्या है ध्रुव जी ने? ये तो कह रहे हैं कि जो है संसार है, आगे मांगा क्या है वो आगे स्मरण करेंगे कल के प्रसंग में।